नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान सभा का अध्ययन कर रहे हैं और संविधान सभा का ये सेकंड लेक्चर है। संविधान सभा में कुछ और बातें हम आपको बता देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद, जहाँ के नवाब ने, हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे, तो हैदराबाद के निज़ाम ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी हैदराबाद के जो निज़ाम साहब थे उन्होंने संविधान सभा में भागीदारी नहीं की। हैदराबाद के निज़ाम की, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग रखना चाहते थे। और आपको पता है कि हैदराबाद की जो स्थिति है वो मैप में आप देखोगे कि हैदराबाद आपको इधर की साइड देखने को मिलेगा। उस समय का हैदराबाद बड़ा हैदराबाद हुआ करता, यानी उत्तर भारत और सबसे दक्षिणतम भारत के मध्य में हैदराबाद पड़ता था। और इसलिए मध्य भारत और उत्तर भारत का व्यक्ति यदि कोई दक्षिणतम भारत में जाना चाहता है, दक्षिणी बिंदु यानी कन्याकुमारी में जाना चाहता है, तो फिर उसे हैदराबाद होकर जाना पड़ेगा। इसलिए यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद देसी रियासत के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये विचार जो है लगभग असंभव सा था। इसीलिए हैदराबाद को जब स्वतंत्र रखने की बात आई तो जो उस समय के स्तर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती मामलों के मंत्रालय के मंत्री थे और उन पर एक देश के एकीकरण का जिम्मा भी था, उन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र होने से मना कर दिया। उस समय के स्तर पर जब बैठक हो रही थी, उस बैठक में माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, पटेल थे और नेहरू जी भी मालूम उस समय के स्तर पर थे। तो पटेल जी ने कहा कि माउंटबेटन, यदि आप एक टोकरी थी, उस टोकरी में कुछ सेब थे, एप्पल थे, यदि आप इस टोकरी के पूरे एप्पल लाकर मुझे दोगे तो हम आपसे सहमत रहेंगे। कहना क्या मतलब है कि भारत देश के अंतर्गत जितनी देशी रियासतें हैं, यदि वो भारत में मिलन पत्र या सहमति पत्र, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करती हैं, यानी वो भारत में विलय स्वीकार करती हैं, तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। हाँ, यदि एक आध जो एप्पल है इस टोकरी का, यदि वो इस टोकरी में एक आध एप्पल नहीं है तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं कि भाई एक एप्पल या दो एप्पल नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें कि 14 या 15 एप्पल टोकरी से बाहर है तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर यदि एक रियासत या दो रियासतें, जो ऐसी रियासतें हैं जो भारत के सीमा से लगती हैं, तो उन्हें अलग करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो भारत के मध्य में है और जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं उन्हें स्वतंत्र रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, राइट। तो संविधान सभा के अंतर्गत आपको पता है कि सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, प्रथम बैठक थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई, 1946 की ही बात है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और साथ में डॉक्टर BN राव को, यानी साथ में किसी डॉक्टर BN राव को, BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, राइट। और संविधान में 8 मुख्य समितियां और 13 अन्य समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में, ताकि संविधान के कार्य को एक्सपर्टीज के माध्यम से विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से किए जा सके। सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर जिसके चेयरमैन हुआ करते थे। इसके अलावा अन्य समितियां थीं, जैसे मूल अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति, पटेल जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और संघीय मामलों से संबंधित जो समिति थी, केंद्रीय मामलों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। इसके अलावा झंडा समिति थी, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन बाद में JB कृपलानी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थीं जो संविधान सभा के अंतर्गत संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। कुछ ऐसी पार्टियां जिनका संविधान सभा में जो है पार्टिसिपेशन नहीं रहा,
संविधान सभा में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उनमें आपको याद रखना हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अभी इस चीज़ को हमने स्पष्ट किया कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे और निज़ाम ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर है निज़ाम। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। आपको इसका आंसर बताना, बंगाल से, मुंबई से, मध्य भारत से या पंजाब से। कहाँ से उनका चुनाव हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 पार्टियाँ ऐसी थी, हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ये कुछ ऐसी पार्टियाँ थीं जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता है कि 16 सितंबर 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मांग पड़ गई और कहा कि अब पाकिस्तान अलग राज्य बनेगा, अलग देश बनेगा और उसकी अलग संविधान सभा होगी। तो मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष बनना चाहती थी, ऐसा भी नहीं है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ये आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। कुल मिला के वो अलग राज्य चाहती थी, अलग देश चाहती थी, और उस देश का नाम होगा पाकिस्तान। यानी वो चाहती थी कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बने। कौन? मुस्लिम लीग। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। यानी आपको बताना है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार या समान अधिकार। तो आपको पता है संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से हुआ था, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत जो व्यवस्था उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत हुआ था, जिसे विधि की भाषा में वर्गीय मताधिकार कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तो जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्वाचन किया था। आपको पहले भी इस चीज़ को समझाया कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसी थी, किस प्रकार की थी। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी हुई? नहीं, ऐसा नहीं था, चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया नहीं गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो इस चीज़ को पहले भी स्पष्ट किया कि इस भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, और भारत के संविधान को एक संविधान सभा ने तैयार किया था। किसने? संविधान सभा ने। और संविधान सभा में 389 मेंबर हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, और इस चुनाव में संविधान में कुल 389 सदस्यों को चुना गया था, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उससे 208 सदस्य यहाँ पर कांग्रेस के थे, यानी 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। जहाँ तक बात करें देशी रियासतों की, उनके प्रतिनिधि थे 93। बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 70 रह गए। महिलाओं की सदस्य संख्या की बात करें तो 15 थी, विभाजन के बाद 12 रह गई। राइट, विभाजन के बाद अगर भारत की सदस्य संख्या की बात करें तो 299 रह गई, और 90 सदस्य जो है पाकिस्तान में चले गए। तो ये कुछ डेटा था जो संविधान सभा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। आपको पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, उम्रदराज थे। तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ बताइए। भाई मुंबई आंसर नहीं लगा देना, क्योंकि मुंबई में तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान में।
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये मत लगा देना, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा दिल्ली। और दिल्ली में जो कि भारत की संसद है, जो संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी पहले, इसलिए हम कहेंगे कि इसका प्रथम अधिवेशन भी दिल्ली में ही हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा का उद्घाटन का मतलब प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी किस डेट को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो पहला सत्र पहले भी बताया, पहला सत्र कब होगा? जब पहली बैठक होगी। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कितनी बार डिस्कस कर चुके इस चीज़ को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनीगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सलाहकार थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी थे और TT कृष्णमाचारी थे। ये दोनों, KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य थे। N गोपालास्वामी आयंकर, ये भी संविधान सभा के। जबकि H बेग जो थे ये जस्टिस हैं, ये न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। राइट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका H बेग। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 8 मुख्य समितियां और 13 अन्य समितियां थी। तो ऑप्शन 8 है 13 में से होगा। चूँकि ऑप्शन में 8 तो है नहीं, तो अब हम क्या चुनेंगे? 13। ये कॉमन सेंस सेल करना था। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी या उसी मसविदा समिति भी कहा जाता है की नियुक्ति कब की गई थी? डेट बताना है। इसके अगर चेयरमैन की बात की जाए, प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात की जाए, तो चेयरमैन कौन था? प्रारूप समिति का जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति, इसके चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। और इस समिति का गठन हुआ था कब? 29 अगस्त 1947 को। तो मेरी आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार जय।